हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो क्लास 10th का सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। मीन चैप्टर 6 मीन ट्रायंगल सबसे टफ टॉपिक होता है और इसमें होती हैं थ्योरम्स। तो सबसे पहले हमें चैप्टर 6 मीन ट्रायंगल में थ्योरम्स कंप्लीट करनी है। बिना थ्योरम के ये चैप्टर हम कहीं पे भी एक पॉइंट भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा थ्योरम कंप्लीट करना और 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपको एक थ्योरम 100% मिलेगी। टोटल थ्योरम से आपके पास 10, जिसमें से 2 थ्योरम आपकी कट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों थ्योरम्स को पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरम तो कट है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको थ्योरम तो कंप्लीट करनी ही करनी है। सबसे पहली थ्योरम है हमारी बीपीटी। तो देखते हैं बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। देखिए सबसे पहली थ्योरम है आपकी, आप लोगों के पास बुक है, थ्योरम नंबर 6.1। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. देखिए आपके पास क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides divided in the same ratio. तो देखिए इस थ्योरम का नाम है हमारा बीपीटी और हम इसको लिख भी सकते हैं क्या है, ये थ्योरम नंबर हमारी थ्योरम नंबर 6.1 है। 6.1 बीपीटी फॉर होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी का दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम। कभी कभी थेल्स थ्योरम के नाम से आ जाती है, तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है, आपको क्या करना है, बीपीटी को ही सॉल्व करना है। तो देखिए इस थ्योरम में क्या गिवन है, और सबसे पहली बात, कभी भी थ्योरम आते हैं या प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें उसमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। मींस गिवन दैट, प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, जो कुछ भी उसमें जरूरत है हम सारी चीजें लिखेंगे। क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, इसमें लिखने के मार्क्स तो नहीं मिलते, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो उसके मार्क्स कटते जरूर हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, तो हम क्या करें, एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, हमने लेट किया कि क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी एंड ई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन एबी एंड एसी। डी एंड ई ये हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए हुए हैं एबी एंड एसी पर। तो एबी एंड एसी पर हमने क्या किया है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट कंसीडर किए हैं। तो देखिए गिवन दैट में आएगा, given that a triangle ABC in which D and E are 2 points on sides AB and AC. AB and AC। तो देखिए एक ट्रायंगल ABC गिवन है, इसमें से D and E are 2 points on sides AB and AC। हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें देखते हैं, प्रूफ दैट में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यह आपको प्रूफ करना है। प्रूफ कराने के बाद अब हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि हम अपनी तरफ से करेंगे। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में देखिए सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ डी ई एफ एंड डी जी परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे यहां, draw DG perpendicular on AC, EF perpendicular on AB, also join CD and DE। CD
एंड डी, इसको हमने ज्वाइन करा दिया। तो ये आपका गिवन दैट, प्रूफ दैट एंड कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको प्रूफ कराना है। तो देखते हैं अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला काम देखिए, प्रूफ में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसका ADE, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट में देखिएगा, अगर हम बेस कंसीडर करते हैं AD को तो हाइट क्या बनेगी हमारी EF। इसको ध्यान रखना, अगर बेस हमारा AD है तो हाइट बनेगी हमारी EF। तो यहां पे आएगा 1/2 AD इंटू EF। क्लियर हुआ। फिर अब देखिए AD के अकॉर्डिंग हमें AD के साथ क्या चाहिए है, DB की रिक्वायरमेंट है। तो DB के लिए अब हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कौन सा, DBE, ये वाला ट्रायंगल। अब हमें इस ट्रायंगल पर फोकस करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इस पर देखिए 1/2 बेस, अब हमारा बेस बनेगा DB हाइट, लेकिन हाइट जो हमारी बनेगी वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से EF ही जाएगी। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन ये बता दें। सपोज आपके पास इस पैटर्न का ट्रायंगल है, इस पैटर्न का ट्रायंगल है आपके पास, तो देखिए कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें इसका BDE, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। बेस हमारा क्या बन रहा है, हमारा DB ही बन रहा है, बेस हमारा DB है, तो हाइट हमारी क्या होगी, इसको कंस्ट्रक्शन में ली जाएगा और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा हमें F पॉइंट या जो भी हो, ठीक है। तो अब हमारा क्या बनेगा, 1/2 BD इंटू EF। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसी के हाथ में हमने उस ट्रायंगल को यूज किया हुआ है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, DB इंटू हाइट हमारी EF भी बनेगी। ये हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको एक दूसरे से डिवाइड कराना है। तो देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों को हम डिवाइड करा दें, यहीं से डिवाइड कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, EF से EF कैंसिल आउट, रिजल्ट मिला आपको AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब देखिए इसी पैटर्न पे अब हम सिर्फ एक वर्ड में काम करेंगे। वर्ड क्या होगा हमारा, सिमिलरली, सिमिलरली। अब देखिए सिमिलरली से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वंस अगेन एक बार फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, अब हमें किसकी जरूरत है, AC, मीन यहां पर AE का हम यूज करेंगे, तो AE के बाद हमें जरूरत है EC की। EC के लिए हम क्या करेंगे, CED, किसका, CED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू, तो देखिए इसके हिसाब से क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस क्या लेना है, AE, बेस अगर हम AE लेंगे तो हमारी हाइट क्या बनेगी, DC, 1/2 बेस AE हाइट DC होल ऑफ अपॉन 1/2। सिमिलरली बेस हमारा EC है एंड हाइट हमारी DG ही रहेगी। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, AE से DG से DG कैंसिल आउट, रिजल्ट बचा आपके पास AE अपॉन EC। ठीक है, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है, सेकंड इक्वेशन मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे नोटिस करें, देखिए ADE और ADE सेम मैच कर रहा है, यहाँ पर ADE एंड ADE सेम मैच कर रहा है, बट यहाँ पे चेंज है BDE एंड CED।
तो इसके लिए 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई थी, 9th क्लास की थ्योरम थी, सिंस टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सो बोथ ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज। तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस triangle BDE and triangle CED are on the same base। आप डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं कि सेम बेस कौन सा है, हमारा DE है। दूसरा यहां से भी देख सकते हैं DE एंड DE मैच कर रहा है, तो सेम बेस DE एंड lie between the same parallel lines। पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, DE एंड BC, दोनों ट्रायंगल DE और BC के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो देखिए यहां पर, और तो इन दोनों का एरिया कैसा हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CED, ये हमारा इक्वल हो गया और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपका प्रूफ हो गया। अभी इसमें हमने एक पॉइंट और मिस किया हुआ है। पॉइंट क्या मिस किया हुआ है, ये जो हमने पैरेलल लाइंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस दिखाना भी है। D and E are 2 points on sides AB and AC such that DE is parallel to BC। ये चीज आपको गिवन दैट में शो कराना पड़ेगा। तो ये आपका BPT या थेल्स थ्योरम कंप्लीट। नाउ थ्योरम नंबर 6.2, आप लोगों के पास बुक है, आप लोग बुक पे फोकस करें। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई एक लाइन है जो दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, सेम रेशियो में, और आपको प्रूफ करना है कि वो लाइन तीसरी साइड के, ट्रायंगल की तीसरे साइड के क्या है, पैरेलल है। तो देखिए सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने का हमने देखा ये DE, ABC, DE, आपके पास क्या है, ABC is a triangle and in which D and E are the 2 points on sides AB and AC such that AD upon DB is equal to AE upon EC। आपको प्रूफ करना है कि D is parallel to BC। तो देखिए कन्वर्स ऑफ BPT में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, तो हम लोग गिवन दैट पर फोकस करें। गिवन दैट a triangle ABC in which D and E are 2 points on sides AB and AC such that, यहां लिखेंगे such that AD upon DB is equal to AE upon EC। ये आपके पास गिवन है, आपको प्रूफ क्या कराना है, प्रूफ दैट। प्रूफ दैट पे फोकस करिएगा। प्रूफ दैट में क्या है, प्रूफ दैट में आपका DE is parallel to BC, ये आपको प्रूफ कराना है। इतना क्लियर हुआ? तो देखिए प्रूफ, तो प्रूफ में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा, 9th क्लास में आपकी थ्योरम थी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट पे हम लोगों ने यूज किया था मेथड का नाम था कंट्राडिक्शन। तो इस
थ्योरम में भी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में भी हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जो चीज हमको प्रूफ करानी होती है उसको हम नेगेटिव सोच के चलते हैं। जैसे हमको क्या प्रूफ कराना है, D is parallel to BC, तो हम लोग क्या करेंगे, let DE is not parallel to BC। हम यहां पर लिखेंगे let DE is not parallel to BC एंड क्या कंसीडर किया हमने, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली DF, हमने कंसीडर किया DF is parallel to BC, ये हमने लेट कर दिया। अब देखिए इसको लेट करने के बाद क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DF जो हमने कंसीडर किया है, क्या कंसीडर किया है, DF इज पैरेलल टू BC, तो बाय BPT। अभी अभी आपने थ्योरम में प्रूफ कराया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो क्या करता है, इक्वल दो पार्ट्स में, मीन साइड्स को इक्वल दो पार्ट्स में रेशियो में डिवाइड करता है। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ये हो गया। बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये क्या है आपके पास, गिवन है, आप देख सकते हैं ये क्या है, गिवन है। सो ये दोनों जब इक्वल है, मीन LHS आर इक्वल और RHS आर आल्सो इक्वल, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसमें एक स्टेप ऐसा है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, वो स्टेप क्या है, देखिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, हमें दोनों साइड क्या करना है, 1 को ऐड करना है। तो दोनों साइड में 1 को ऐड करके चलते हैं, AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, एलसीएम लेंगे तो FC AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। AF प्लस FC दोनों को मिला दिया जाए, AF प्लस FC दोनों को मिला दिया जाए तो फुल लाइन आपकी मिलेगी AC। AE प्लस EC, AE प्लस EC दोनों को मिला दिया जाए तो फुल लाइन आपकी बनेगी AC। AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट मिला आपका FC इज इक्वल टू EC, ये मिला। अब आपको डिसाइड करिए क्या FC और EC इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कैसे डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, F अलग है E अलग है, तो दोनों कैसे सेम हो जाएंगे, और इनके सेम होने की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो क्या कंडीशन होगी, E एंड F आर कोइंसाइड पॉइंट्स। तो हम यहां पर राइट करेंगे, दिस इज पॉसिबल only when E and F are coincide points। अब एक वर्ड आता है यहां पर coincide points, ये इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब सीधा होता है लड़का एक है नाम दो है। कोई भी हो, बहुत से बच्चों के होते हैं स्टूडेंट एक ही है लेकिन उसके नाम दो हैं, कोई कोई नाम से बुला रहा है, कोई उसको किसी नाम से बुला रहा है। सेम है, पॉइंट एक ही है लेकिन उसके दो नाम हैं, E भी वही है और F भी वही है, केवल उसको मेंशन करने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंस दिखा दिया। तो यही चीज हमारे यहाँ पर रिजल्ट में आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कॉन्साइड पॉइंट्स, नाम लड़का एक नाम दो, पॉइंट एक, नेमिंग उसकी दो हो रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे, सो our supposition is wrong by contradiction method। क्या होगा, DE is parallel to BC, ये आपका प्रूफ। और
इसी के साथ आपकी दो थ्योरम्स हो गई हैं, एक बीपीटी एंड एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और इस वीडियो में आपका केवल यही दोनों थ्योरम है। बाकी जो थ्योरम्स हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।